आज का जो क्वेश्चन होने वाला है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा रिपीटेड है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, उसके पार्टिकल्स, उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो वही होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें नहीं पता हो जान लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट्सएप में इस समय पे टाइप कर रहे होगे ना, उससे कम ही लगेगा टाइम, वो तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा जी। हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल जी, वालेकुम सलाम। एक बार फिर से स्वागत करते हैं नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म विद्याकुल और यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा विश्वसनीय चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे बच्चा पार्टी। लेकिन आज का जो क्वेश्चन होने वाला है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अति लघु तरीका, ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो सबसे ज्यादा रिपीटेड हैं। ये क्वेश्चन का हो सकता है तुम्हें आंसर मालूम हो सकता है आप इसके आंसर्स को अच्छे से जानते भी हो, लेकिन सारे क्वेश्चंस को बहुत गहराइयों से देखिएगा। सारे क्वेश्चंस का जवाब तो हम आपको दे देते हैं एक सेक्शन लगा के, लेकिन ये सिर्फ क्वेश्चन है और क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चेक करो अपने आप को, कितने पानी में हो, कितने क्वेश्चन तुम्हें आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं कमेंट में बताइएगा, आ रहे हैं तब कमेंट में लिखवाइएगा, और अगर हो सके किसी भी क्वेश्चन का तो तुम्हें एक आंसर कमेंट में लिख देना है, तो मैं जान जाऊंगा। और आपको लगता हो कि मैं कमेंट नहीं पढ़ता हूं, तो मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं, उसी के बेस पे हमारी क्लासेस होती है। आप चेक कर लो, समझ के सारी क्वेश्चंस का जवाब तुमको देना है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, और देखना चाहता हूं कि तुम कितने ज्यादा सीरियस हो पढ़ाई को लेकर हमारे साथ। हम तो पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, ये मैटर करता है। और देखना चाहते हैं कि तुम कितना ज्यादा चीजों को लेकर आगे टॉपर की लिस्ट में हो या नहीं हो। चलो जी, सबसे पहले हमारे पास है प्रतिप्राशन का उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। ये इजी है, ये बिलियन चैप्टर का क्वेश्चन है, नहीं पता है तो जान लो भैया। ये बिलियन चैप्टर का क्वेश्चन है। किस चैप्टर का है जी? बिलियन चैप्टर क्वेश्चन है, बिलियन चैप्टर का क्वेश्चन है। उसके बाद बेंजल्डिहाइड के नाइट्रिक एसिड में प्रयुक्त इलेक्ट्रोफाइल का नाम और सूत्र लिखिए। एक डाइसैकेराइड का नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किसका है जी? जैव अणु का है। नहीं पता है मैं बता देता हूँ। देखो ये नीचे वाला, ये जैव अणु का है। कहाँ का है जी? जैव अणु का है। ये वाला क्वेश्चन एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर का है। एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर का है, कीटोन और कार्बोक्सिल वाले चैप्टर का है। ठीक है जी। ये क्वेश्चन उपसहसंयोजी यौगिक का ही है, नाम ही दिख रहा है उसमें। देखो उपसह संयोजी यौगिक का है, देख लो ना चैप्टर में तुम्हें कितना पता है या नहीं पता है, हमें जरूर बताना। कितने क्वेश्चन तुम्हें पता है हमें जरूर बताना। ठीक है जी। आंसर, और जो आंसर तुम्हें बहुत बेहतरीन तरीके से याद हो उस आंसर का जवाब देना, और उसके साथ ये बोलना कि सर अगली कौन सी क्लास लेना है, कौन सी वीडियो जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। सारे लोग कमेंट करोगे, जो लोग जितना ज्यादा कमेंट करेंगे, जितने पॉइंट पे ज्यादा होंगे, जिसके पॉइंट ज्यादा होंगे, वो क्लास हम लेकर चले जाएंगे आपके लिए, और हम तो हमेशा आपके लिए है ही जी। ठीक है जी। चलो जी, आगे हमारे पास क्या है जी? ये भी उपसहसंयोजी यौगिक का ही है। ठीक है, चलो जी, प्रथम कोड की अपने लिए ये रासायनिक बलगतिकी का है। रासायनिक बलगतिकी है जी, रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का है। रासायनिक बलगतिकी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत बलगतिकी। ठीक है जी। ठीक है, अगला ये उपसहसंयोजी का ही है, उपसहसंयोजी यौगिक का ही है, ये दिमाग के अंदर डाल लो। ये उपसहसंयोजी यौगिक का ही क्वेश्चन है। ठीक है जी। ठीक है, ये हमारे पास है भारानुसार। न्यूमेरिकल में 30% दे सकता है, हो सकता है इसको 30% को छोड़ के हो सकता है यहाँ पे 40% दिया हो सकता है 60% दिया हो सकता है 80% दिया हो सकता है 90% दिया गया हो। सवाल के बेसिस सेम होते हैं, डिजिट चेंज होती है बस, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, उसके पार्टिकल्स, उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो वही होता है जी। इस बात का हमेशा ध्यान देना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ग्लूकोज से तुम्हें बनाना है जी हाइड्रो हेक्सिलेमिन तथा ब्रोमीन जल से क्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए जी। इसको अभी 6 घंटे वाले क्लास जिसने देखा होगा वहां पे ही तुमको इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है जी। ठीक है, ये जैव अणु चैप्टर का क्वेश्चन है। नेट समीकरण दीजिए। ये रासायनिक बलगतिकी है, रासायनिक बलगतिकी का है, रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का है, रासायनिक बलगतिकी का है। ठीक है, रासायनिक बलगतिकी का है। अगला है प्राथमिक द्वितीय तथा तृतीयक एमिनो की पहचान कीजिए। रासायनिक समीकरण लिखिए और उसका पहचान करना है जी। ठीक है, एमीन चैप्टर का है, क्योंकि जब एमीन आ रहा था चैप्टर भी एमीन ही है। कौन सा चैप्टर का है जी? एमीन चैप्टर का है। किस चैप्टर का है जी? एमीन चैप्टर का है। चलो जी आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी? डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुम्हें नहीं पता हो जान लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डीएनए और आरएनए, डीएनए और
RNA। ठीक है जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अक्रिया के औसत तथा पाक्षिक वेग को समझाइए। रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का है ये, रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का, बलगतिकी चैप्टर का है, रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का। ठीक है जी, आगे आओ। एमिनो अम्ल तथा अन्यों के निर्माण की संरचना लिखिए जी। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये हमारे पास जी जैव अणु चैप्टर का है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जैव अणु का है, इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत ज़्यादा। ठीक है भाई जी, आगे बढ़ा जाए। जी सर, संक्रमण धातुओं की परमाणु त्रिज्याएं किसी श्रेणी में किस प्रकार की परिवर्तित होती हैं जी? आकार के आधार पर। इसका आंसर देखो, ये डी और एफ ब्लॉक चैप्टर का क्वेश्चन है, डी और एफ ब्लॉक चैप्टर का क्वेश्चन है। जिसको नहीं पता है ये दिमाग के अंदर डाल लो। ठीक है जी, जिसको नहीं पता है उसका आंसर। और जो अगर तुम आंसर दे सक रहे हो तो तुम बिल्कुल अपने बॉडी पे कमेंट करिएगा। जितना तुम व्हाट्सएप में इस समय पे टाइप कर रहे होगे ना, उससे कम ही लगेगा टाइम और तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा जी क्वेश्चन। इस बात का आप ध्यान दीजिए जी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संक्रमण धातुओं के आयन प्रायः अनुचुंबकीय होता है क्यों? ये भी सिर्फ डी और एफ ब्लॉक का है, डी और एफ ब्लॉक का है, डी और एफ ब्लॉक का है, डी और एफ ब्लॉक का है। ठीक है जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी? अगला है संक्रमण धातुएं विभिन्न आक्सीकरण की। देखो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है, इसका जवाब सारे बच्चे दे सकते हैं, हमारे सारे बच्चे दे सकते हैं जो हमसे शुरुआत से पढ़ रहे हैं। कि नहीं पढ़ सकते? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, बताओ कमेंट में करके बताना कि इसका जवाब तुम दे सकते हो नहीं दे सकते हो। कौन सा क्वेश्चन है? कोई भी क्वेश्चन हो, मान लो यहाँ पे हैशटैग हमने लगा दिया, हैशटैग मान लो हमने लगा दिया 10, तो 10वें क्वेश्चन का जवाब तुम दे सकते हो नहीं दे सकते हो, ये कमेंट में बता देना। ये कमेंट में बताना कि 10वें क्वेश्चन का जवाब तुम दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, या इसका जवाब तुम्हें पता है नहीं पता है, जल्दी से बोल देना। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ूं मैं, आगे रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध कीजिए ग्लूकोज के अणु में 5 OH समूह होते हैं CHO। देखो ये जैव अणु का ही है, ये जैव अणु चैप्टर का ही क्वेश्चन है। कहाँ का? जैव अणु का ही है। कहाँ का है जी? जैव अणु का ही है। ठीक है जी, ठीक है। मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक में अंतर बताइए। ठीक है जी, मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक में अंतर नहीं, मोलल अवनमन स्थिरांक हो सकता है। हाँ जी, यहाँ पे गलत हो जाएगा, अवनमन हो सकता है, अवनमन, अवनमन क्या है जी? ये अवनमन है। क्या है जी? ये अवनमन में स्थिरांक। ठीक है जी, अवनमन हो गया। ठीक है जी, इसके सूत्र निकालने के तो तुमको पता होना चाहिए, एक डेल्टा टी भी होता है, एक डेल्टा के भी होता है, एक डेल्टा टी भी होता है और एक डेल्टा जी TF होता है। दोनों में क्या आता है? एक में के भी आता है और एक में क्या आता है जी? KF आता है। अब दोनों के सूत्र के हिसाब से इनको मैनेज कर लो जी। दोनों में मोल अलता ही होता है, दोनों में मोल अलता ही होता है, दोनों में मोल अलता ही होता है। अगर इसके आंसर तुम्हें नहीं आ रहे हैं कमेंट कर देना, इसके आंसर हम तुमको बता देंगे जी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये तुम्हारा चैप्टर एमीन का है। किस चैप्टर का है? एमीन का है। किसका है जी? एमीन का है। ठीक है जी, हाँ। कार्बोहाइड्रेट के डी तथा जैव अणु का है। कहाँ का है जी? ये जैव अणु चैप्टर है, जैव अणु का है। कहाँ का है जी? जैव अणु का है। फिर हमारे पास क्या है जी? ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता, विलयन चैप्टर की है। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, या 2 नंबर में भी आता है। विलयन चैप्टर का है और इसमें सारी चीजें तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है जी, इतने सारे तुम्हारे पास क्वेश्चन हो गए। और क्वेश्चन अभी है, पाइलोसाइड में पोटेशियम परमैंगनेट की बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। डी और एफ ब्लॉक चैप्टर का क्वेश्चन है ये, डी और एफ ब्लॉक। कौन सा क्वेश्चन तुम्हें सबसे ज्यादा हार्ड लग रहा है तब मैं पूछ सकता। ठीक है, टाइम बता देना कि सर इतने टाइम पे जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो 10 मिनट बाद देखो। जैसे तुम मान लो 10 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट में तुम्हें किस टाइम पे, उस टाइम का कमेंट कर देना सर इस टाइम वाला क्वेश्चन हमें, इस टाइम वाला क्वेश्चन हमें। मान लो 10 मिनट का है तो मान लो 5 मिनट तुम्हें दिक्कत आ गई, 5वें मिनट पे तुम्हें दिक्कत आ रही है, तो 5वें मिनट वाले क्वेश्चन पे तुम क्या कर देना? कमेंट कर देना सर 5 मिनट पे जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें हमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेंगे ड्यूरेशन इसका। ठीक है, उपसहसयोजी यौगिक का आयन समझौता पढ़े हो इसको। उपसहसयोजी यौगिक को हमने बहुत अच्छे से बताया हो, समझाइए। और बंध नहीं समझता, आयन मतलब वही आयनाइजेशन वाला और लिंकेज वाला, आयनाइजेशन वाला और लिंकेज वाला, और क्या जी? लिंकेज वाला। यही दोनों तो हैं, लिंकेज वाला और आयनाइजेशन वाला, यही दोनों है कि नहीं है जी? दोनों यही हैं, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए जी। हैलोकेन में एक अनुनाभिक किया SN1, दिस इज द इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, ठीक है। फिर हमारे पास इतने ही क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चन को तुम्हें पता होना चाहिए, इन सारे क्वेश्चन के बारे में तुम्हें नॉलेज होना चाहिए जी। अगर तुम्हें नॉलेज है, पता है, तो इसको कमेंट में बताइएगा। और किस क्वेश्चन का जवाब तुम्हें नहीं आ रहा था तो ड्यूरेशन के हिसाब से टाइम में टाइम डाल दीजिएगा। टाइम के सर इस टाइम पे जो क्वेश्चन आपने बताया था वो हमें नहीं आया था, हम उसको देख लेंगे। ठीक है जी, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू बहुत ज्यादा।